नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके और मेरे साथ हैं डॉक्टर भानु कीर्ति खजूरिया जो MBS यानी मास्टर इन वेटनरी। और बेशक देश में आज लास्ट चरणों का चुनाव चल रहा है 7वें में और अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हुई है, मगर जम्मू कश्मीर में एक चिंता की जनक बात ये आ गई है कि यहाँ पर जो पेट डॉग्स होते हैं, कैट होते हैं, उनमें बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। क्या कारण है ऐसा हुआ है? खास करके आप घर में पेट रखते हैं या घर में आम एक हमारे एक आम ना केवल जम्मू कश्मीर में देश के अलग अलग हिस्सों में कैट यानी बिल्लियों को भी पाला जाता है, मगर उसमें एंटी रेबिस के केसेस भी आने शुरू हो गए। डॉक्टर भानु खजूरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप जाने माने जो कई कई बार होता है PPP मॉडल हो, वो भी जम्मू कश्मीर में इतना नहीं चलता है। कई बार सरकार सुविधाएं देती है, मगर अक्सर जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि जो सुविधाएं वेटनरी में मिलनी चाहिए तो उसमें कमी है, वो आप कभी पूरा कर देते कि अच्छी महारत टॉप डिग्री लेकर आपने अपना व्यवसाय किया है और सामाजिक कार्य भी करते हैं। खास करके जो आवारा पशु हैं, डॉग्स हैं, उनमें भी आप गवर्नमेंट की सहायता करते हैं आपके NGO के थ्रू। बहुत धन्यवाद इस सीधा प्रसारण में आम पब्लिक को जानकारी देने के लिए। डॉक्टर भानु, खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा अब हमारे कैट के भी मामले एंड रेबीज के बढ़ गए हैं। कैट के काटने की रेबी बढ़ गए हैं। अगर हम बात कश्मीर की करें तो रिकॉर्ड बता रहा है, आपको मुझसे बेहतर जानते हैं, काफी तादाद है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके कारण क्या है और कितने प्यार से आम हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक कैट भी पालते हैं, डॉग भी पालते हैं। ये वजह क्या है, ये क्यों बाइट कर रहे हैं खास करके कैट? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देखिए, जो कैट के काटने के एक सडनली बहुत सारे केसेस आना शुरू हो गए, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। डॉग से भी ज्यादा मुझे लगता है, इसमें डॉग से ज्यादा होगा कुछ एरियाज में। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली चीज है। एक्चुअली क्या है, ये बहुत पुरानी कहानी शुरू हुई है। ये कोविड टाइम से शुरू हुआ। जब कोविड आया, रिस्ट्रिक्शंस आई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, लोगों का बाहर जाना बंद हुआ, उस समय लोगों ने पेट्स लेना शुरू कर दिया और कैट्स का चलन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ उस टाइम। छोटी जगह चाहिए, टाइम नहीं चाहिए है, तो लोगों ने कैट्स बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में कैट्स का सेल हुआ है और लोगों ने काफी कैट्स अडॉप्ट की हैं। ये सर्च ऑलमोस्ट एक डॉग्स रखने से कई फोल्ड ज्यादा बढ़ गया। जिस तरह हर साल डॉग खरीदते थे लोग, उससे कई गुना ज्यादा कैट्स खरीदना शुरू कर दिया। अब कैट्स का साइकोलॉजी डॉग से टोटली डिफरेंट है। डॉग्स बाइट के केसेस आपको रोड पर दिखेंगे, रास्ते में चलते हुए डॉग ने काट लिया। लेकिन आपको, मुझे लगता नहीं आपने कभी सुना होगा कि रास्ते में चलते हुए बिल्ली ने काट लिया। रास्ते में रास्ता काट लेती है मगर बंदे को नहीं काटती, रास्ता काट सकती है। जी रास्ता बिल्कुल काट ले, भानु जी। कभी भी इंसान को नहीं काटेगी। तो सबसे पहली चीज कि जो कैट बाइट के केसेस हैं, अब मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, जहां तक मेरा मेरा आइडिया है, जहां तक अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, कि कैट बाइट के मैक्सिमम केसेस जो होंगे वो कैट ऑनर्स को उनकी कैट के थ्रू होंगे। अधिकतर केसेस, नॉट 100%, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। अब वो बाइट बढ़ने का कारण बहुत सारे अलग अलग कारण है। कैट डॉग के वनस्पत बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। कैट का एक अपना निके होता है, उसको एक अपना एरिया चाहिए है, उसको अपना टाइम चाहिए है, वो अपने तरीके से रहना पसंद करती है। लेकिन अगर आप वो चीज को ब्रीच करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो शायद कैट हिचकिचाएगी नहीं आपको काटने में, आपको स्क्रैच करने में। नंबर वन। नंबर टू, यूजली जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं पेट पेरेंट्स की, कैट पेरेंट्स की, कि हमारी कैट ने हमें बाइट कर लिया, वो यूजली तब आती है जब वो उसको नहला रहे होते हैं। नहलाने के टाइम बहुत ये एक उनके लिए स्ट्रेसफुल चीज होती है नहाना। उस टाइम कैट के बाइट करने के बहुत चांसेस होते हैं। जब कोई दवाई पिला रहे हो या दवाई खिला रहे हो, उस टाइम बहुत कॉमनली होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, जब कैट के हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनमें एग्रेशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय भी कैट के बाइट्स के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सडन सर्ज हो जाता है उसका बाइट्स का, उसका एग्रेसिव नेचर हो जाता है, हीट में आने के कारण हो जाता है।
ये तो रही बाइट की बात। अब वरीसम ये कब होता है? वरीसम तब होता है जब आप अपनी कैट की वैक्सीन, आप टाइम, वो जो एक रिजीम है, एक जो एक स्केड्यूल है वैक्सीन कराने का, वो आप फॉलो ही नहीं करते। अगर आपको 30 दिन के बीच 2 वैक्सीन करानी है, आप एक वैक्सीन कराएंगे, एक वैक्सीन 4 महीने के बाद कराएंगे, या उसके 6 महीने के बाद कराएंगे, या कभी आप कराएंगे ही नहीं। ये हमने बहुत कॉमन देखा है, वैक्सीन ना करवाना है। तो चिंताजनक विषय तब बनता है जब कैट बाइट करे, उसकी वैक्सीन टाइम पे ना हुई हो। तो ये सब बहुत ज्यादा चिंताजनक। डॉक्टर भानु खजूरिया जी, एक बात है कि जैसे आपने बताया कि आम जो है प्रचलन आजकल ज्यादा कैट को ही पालने का है। अगर उसको वैक्सीनेशन पूरी लग चुकी है, जैसे आपने कहा कई लोग जाने अनजाने में लेट कर देते हैं, अगर कैट को या पेट डॉग को पूरी तरह से वैक्सीनेशन लगे और कहीं वो आपको, जैसे ये बिल्ली कैट की बात हो, थोड़ा सा आपको नाखून मारेगी, तो ऐसे में जब ऐसा होता है या पेट डॉग के साथ ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है, आपसे जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि उसके लिए उनके ओनर को या उसके घर में जो कोई आए हैं उनको उसके बाद क्या करना चाहिए, उसकी फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, और इसके लिए क्या कोई एंटी रैबीज इंजेक्शन वगैरह कोर्स करवाने की आवश्यकता होती है? देखिए, इसका अगर मैं कहूँ, इसका आपके डॉक्टर है जो इंसानों के लिए बता सकता है। आपको मैं थोड़ा सा जो हम वेटेरियन को बता सकता हूँ वो बताऊंगा, बट पूरा विषय एक पेट ऑनर के लिए क्या जरूरी है, वो सबसे ज्यादा बढ़िया इन जनरल को बता देता हूँ। डॉग का एक शेड्यूल में उसको आपने, अगर वो किसी दूसरे डॉग के कॉन्टेक्ट में हो रही है, एक प्रॉपर जो उसका एरिया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई चांस ही नहीं होने का, बट हाँ, आप थोड़े रिलीफ हो सकते हो। बट आप एक डॉक्टर, ह्यूमन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बनस्पत अगर आपकी या डॉग की वैक्सीन ही नहीं हुई, आपको अता पता नहीं है, कितनी बार बाहर कितनी बार अंदर आती है, आपको इमीडिएटली वैक्सीन करवाना है, जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात रही कि दांत लगा या नाखून लगा। अभी आप नोटिफाई में देखेंगे तो आपको एक वो ना, वो आपको नोटिफाई, तो आप उसके पास दांत लगा, अगर तो आप पूरी तरह, अगर और थोड़े से अपने मार्क्स कि वो बाहर कॉन्टेक्ट, कोई फाइट नहीं हुआ है कैट या डॉग का, अपने एरिया में कंफाइंड है, आपके पास वो हो गया, 4 हो गया और आपने वैक्सीन करवाई, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिलीव्ड है। बट स्टिल मैं करूंगा उस सिचुएशन में भी सबसे बढ़िया है, हमारे जीएम में एंटी रैबिस सेल एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट, वहां पर वो काउंसलिंग भी करते हैं, आपको पूरा बताते भी हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर भानु खजूरिया जी, अब हम इस बात पे भी आपका अनुभव का फायदा मैं दर्शकों को ये देना चाहूंगा कि अगर हम कैट की बात करते थे, जम्मू में काफी प्रचलन है, क्या इस कैट में भी वो कैटेगरीज होती हैं कि कौन सी कैट सबसे अच्छी होती है, या इसकी ब्रीड एक ही होती है? और यही इसके साथ हम अगर बात करते हैं दूसरे पेट की, तो अक्सर लोग छोटे, कुछ लोग छोटे प्रजाति को ज्यादा, चाहे जैसे आपका कई अलग अलग किस्म के डॉग हैं, पमनेर है या कोई भी है, इन दोनों को अगर रखने में मैक्सिमम इस जो प्रचलन जम्मू में क्या है, क्योंकि मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि यहाँ पर जितने भी अलग सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके डॉग में भी या कैट में कोई प्रॉब्लम हो तो सर्टेनली कंसल्ट विद यू। तो वो प्रचलन क्या है और किस डॉग की ज्यादा जो है प्रचलन हमारे जम्मू कश्मीर में है? देखिए, कैट से पहले बात करते हैं, अलग अलग ब्रीड है, जो हमारे
रोड से पाए जाते हैं, इसको हम लॉन्ग हेयर, तो डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर जो हमारे लोकल वो है, अलग बहुत अलग तरह के या अलग अलग वक्त पे बीट को कहते हैं वो है। तो अ, अगर हर इंसान का सेम तो हर एनिमल का और ब्रीड का भी सेम होने के चांसेस कम है। सपोज करके आप पग, छोटी डॉग्स की, अब उसको देख के लगेगा पग तो सारे पग, हम देखते हैं कुछ पग्स इतने aggressive होते हैं वो अपने आप को टच करने के, छोटी सी ब्रीड है। अब आप ये सारे एक जैसे ही होंगे, सेम सेम होगा, कोई कुछ बहुत एग्रेसिव, तो मैं गलत वर्ड बोलूंगा, ये डिफेंस, विल नॉट कॉल दिस, विल कॉल इट डिफेंस। तो डिफेंस को आपको लगता है कि टच करने वाला है, तो ये जो बिहेवियर है ये आप ब्रीड के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो मैटर, आपने डॉग को कैसे रखना है, कैसे किया है, कोई स्ट्रेस तो नहीं, ट्रॉमा, कोई पेन तो नहीं, ये तो बात हुई। अब आप कहते हैं सबसे ज्यादा किस ब्रीड का है, फिर मैं जी वापस आपके पास 2020 में आऊंगा जब कोविड की शुरुआत हो रही जी और रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट हुई थी। तो उस समय सबसे ज्यादा चलन शुरू हुआ था स्मॉल ब्रीड्स का, छोटी जी ब्रीड्स का, क्योंकि घर से आप बाहर निकल नहीं सकते थे, डॉग को बाहर घुमा नहीं सकते थे, घर छोटे, जो बाहर लोग आपके बच्चे फिर आपके रिश्तेदार काम कर रहे थे वो भी घर आ गए, तो उसके कारण छोटी ब्रीड्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। शिट्स हो गया, पूडल्स हो गया, पग हो गया, और जो मीडियम या फिर लार्ज ब्रीड्स है वो थोड़ा सा कम हो गया, जैसे गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर। एक समय ऐसा था कि आप रोड पे निकलोगे तो आपको हर तीसरा इंसान घुमाता हुआ दिखेगा लेब्राडोर को। सैन बर्नार्ड आज के टाइम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोगों ने लेना बंद कर दिया है। तो इस टाइम जो मैक्सिमम प्रचलन है, या तो वो डॉग्स की छोटी ब्रीड का है या तो वो कैट्स का है, क्योंकि उनको आपको गोद में उठा के कहीं पर भी ले जाना है, कंपैरेटिवली आपको उनकी देख रेख कंपैरेटिवली कम करने पड़ती है। बड़ी ब्रीड को आपको टाइमली घुमाना है, लंबा चक्कर लगाना है, अंदर करना है, बाहर करना है। ये जो छोटी ब्रीड है ये रहती ही अंदर है, खाना इंटेक इनका थोड़ा कम होता है। आप सैंड बर्नार्ड का और शिजू का खाने का आप कंपैरिजन या पग के खाने के कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं, और ये चलन जो है स्मॉल ब्रीड का इसका जो बढ़ गया है ये इसके कारण। डॉक्टर भारत जी, अब हम आते हैं, ये तो हो गया पेट, चाहे कैट है और चाहे डॉग्स हैं। स्ट्रीट डॉग्स की काफी बड़ी समस्या है, हालांकि कोई शक की बात नहीं, हमारी नगर पालिकाएं इस पे बहुत कोशिश करती हैं अंकुश लगाने की, बावजूद इसके डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो रहा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और मैं ये भी जानता हूं आपका कोई एनजीओ भी आप लोगों ने बनाया है कि ऐसे स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेशन वगैरह भी आप करवाते हैं कि ताकि थोड़ा सा बचाव हो जाए। ऐसे में अगर वो स्ट्रीट जो डॉग हैं ये किसी को काट लेते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, और अगर वो काट लेता है तो फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? आम देखा है लोग कभी कभी चीजों को इग्नोर कर जाते देखिए, सबसे पहली चीज जो आप स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, JMC है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है उनको। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, उनमें सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, इसमें एक हम लोगों कॉमन पीपल की भी ड्यूटी है कि हम उनकी उसमें मदद करें, हम उनकी हेल्प करें, उनको आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ ये डॉग है, इसको न्यूट्रल कराना है। तब जाके ये चीजें धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। नंबर वन ये डॉग पॉपुलेशन, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन वो कंट्रोल करने में हमें इक्वली उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तब जाके एक जगह आके रुक सकती है। दूसरी चीज, आप उनके एग्रेशन के लिए कह रहे हैं, जब भी मेरे से पूछा जाता है तब भी हमेशा मैं एक ही बात आपको बताता हूँ, या कोई भी पूछता है, उनका एग्रेशन, स्ट्रीट डॉग्स का एग्रेशन ऐसे डेवलप नहीं होता है। वो डिफेंसिव बनते हैं, वो तब डिफेंसिव बनते हैं जब उनके साथ कोई ट्रॉमा किया जाता है, जब उनको तंग किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है,
उसके बाद ही वो जाके डिफेंसिव होते हैं या काटने को आते हैं। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, एक स्ट्रे डॉग बैठा हुआ है, चलते चलते उसको लात मार दी, गाड़ी के नीचे उसको ले दिया, तो ये तो एक डिफेंसिव नेचर तो बनेगी बनेगी, आते जाते को वो काटेंगे ही काटेंगे। अब बाय चांस उन्होंने आपको काट लिया है, सबसे पहली चीज इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसको इग्नोर करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को रेबीज हो जाता है, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका केवल प्रिवेंशन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत स्पष्ट चीज है, आप झाड़ फूक करें, आप वहां पर कुछ लगाएं, आप जो कुछ मर्जी कर लें, एक बार रेबीज हो गया, और सबसे बुरी चीज ये है, ये आपको कोई सिम्टम नहीं देगा, जब होगा तो तुरंत हो जाएगा। उसके और डॉक्टर साहब उस समय भानु जी, उस समय जो अगर ऐसा सिम्टम आता है इंसान में रेबीज में, उसके कोई इंटीमेशन कौन सी होती है? इसमें देखिए बहुत वेरी साइंस आते हैं। आप आजकल तो सोशल मीडिया का चलन है, आप उसमें देखते हैं कि सडनली पानी से डरना शुरू कर दिया, पहले हाई फीवर हुआ, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम पे आती हैं, और जब आती हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, इग्नोर ना करें। फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट एड केवल एक छोटा सा हिस्सा है इसका। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं आपने फर्स्ट एड कर दी और आप ठीक हो गए। आपको सबसे पहले जहां काटा है, रनिंग वाटर के नीचे विद अ वेरी गुड प्रेशर यू हैव टू वॉश योर वुंड। जख्म को वॉश करना है, साबुन लगाएं, देसी साबुन लगाएं, सबसे बढ़िया होता है, जैसे निरोल आता था कपड़े धोने वाला, जैसे लाइफ बॉय हो गया, इस तरह के देसी साबुन अगर यूज करते हैं, उसको वॉश करते हैं, प्रॉपरली वॉश करते हैं, 2-3-4 मिनट तक वॉश करते रहें, और रनिंग वाटर के नीचे उसको अच्छे से धोएं। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड है। इसके इमीडिएट बाद, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपको डॉक्टर के पास जाना है। हमारे यहाँ जीएमसी है जहाँ पे एंटी रेबीज सेल है। आपको किस तरह का क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, वो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप इसको कह लो कि चलिए मेरे को लग गया है तो मैं 2 दिन के बाद करा लूंगा, मैं 4 दिन के बाद करा लूंगा, तो नो, दिस इज नॉट डन। आपको उसी टाइम एक्शन लेना है। अगर आपको स्ट्रे डॉग ने काटा है, इमीडिएटली यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू योर डॉक्टर। और इसमें डॉक्टर भानु जी, जैसे अक्सर कहा जाता है, कई बार देखने को आया है कि अगर किसी ने स्ट्रीट डॉग ने किसी को थोड़ा सा कर दिया, अगर उसमें ब्लड आता है तो ये सिम्टम है कि तुरंत डॉक्टर के पास आना। अगर ब्लड नहीं आता, थोड़ी सी कहीं आपने कोई पैंट डाली, पैजामा डाला, उस पर वो काटता, कोई मामूली सा खरोच लगती है, क्या ऐसे में भी उसे तुरंत जो हॉस्पिटल जाके कंसल्ट करना चाहिए, या जिसको ब्लीडिंग हो उसको जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके कांटेक्ट में स्ट्रे डॉग आया है, उसने आपको नाखून में या दांत मारा है, चाहे उसमें ब्लीडिंग हो या ना हो, उसका आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट हुआ है, डोंट टेक इट लाइट, इमीडिएटली रश एंड शो दिस टू योर डॉक्टर। आप ये मत सोचे अरे ये तो हल्का सा स्क्रैच है, इसमें से तो ब्लड ही नहीं आया, मैं तो बच गया। ऐसा नहीं है। आपके ब्लड में कंटेमिनेशन कैसे होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपकी उंगलियां, हमने सर्दियों में हाथ धोते हैं, यहाँ से ये निकल जाती है स्किन, छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं। स्ट्रे डॉग है, उसने चाट लिया, आप कहोगे मुझे तो दांत नहीं मारा, मुझे तो काटा नहीं। आपको जख्म है, उसका सलाइवा है, सलाइवा और आपका जख्म एक बढ़िया कांटेक्ट बन गया। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। और मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि अगर कोई भी ऐसा एपिसोड होता है, कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, आप रिक्वेस्ट है इमीडिएटली रश टू योर डॉक्टर। डू नॉट आस्क कि मैं इस पे झाड़ फूक करवाऊं, इस पे मिट्टी लगवाऊं, इस पे लहसुन लगवाऊं। ये चीजें कुछ काम नहीं आएंगी, और आपको लगेगा 10 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है आपको 10 दिन में होगा, आपको 20 दिन में होगा, आपको कभी भी रेबीज हो सकता है। अगर आपका एक्सपोजर हुआ है और आपने वैक्सीन नहीं कराई है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप नहीं बच सकते। एक चीज और दर्शकों के लिए, को अक्सर ऐसे पूछते रहते हैं कि अगर एक, अब जो जैसे कार्यक्रम बहुत दर्शक देख रहे हैं या इसको बाद में पुनः देखेंगे, अगर किसी को ये हुआ कि एक डॉग बाइट से एग्जांपल कोई हफ्ते पहले हो गया है, अब आपकी खबर सुनकर, आपकी सलाह लेकर
वो अगर कंसल्ट करता है, क्या वो देरी में तो नहीं जा रहा? इज इट तब भी उसको बचाव हो सकता है उसका कहीं ऐसा? या उसको एक बार लग गया और 5-6 दिन के बाद जाता है डॉक्टर के पास, तो समझिए एक बार का रैबिस की चपेट में आ गया है वो। देखिए इसमें ऐसा है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि आपको किसने काटा है, सिचुएशन में काटा है। आप अपने डॉग के साथ खेल रहे हो, वो टोटली वैक्सीनेटेड है, प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, स्ट्रेट फॉर डॉग के कांटेक्ट में नहीं आया है, कोई फाइट नहीं हुआ है उसके साथ, सब चीजें नॉर्मल है, और खेलते खेलते उसने आपको दांत लगा दिया है, नाखून लगा दिया। हाँ, मैंने फिर आपको कहा आप अपने फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें उसके बाद भी, बट आप उस समय थोड़े से रिलीव्ड हैं, ज्यादा मत घबराइए। लेकिन आपका डॉग या स्ट्रे डॉग ने आपको बाइट किया या उसने नाखून मारा, और अगर उसने आपको एक हफ्ता पहले भी काटा है और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अभी भी आप इमीडिएटली रिपोर्ट दिस टू योर डॉक्टर, इमीडिएटली रिपोर्ट करें, घबराएं मत। लेकिन आप उनसे जाके डिस्कस करें। और इस पे मैं एक और आपको बात बताऊंगा, ये जो चीज हो रही है अभी, बहुत केसेस आते हैं, अभी भी बहुत केसेस आते हैं, लोगों को हम समझाते भी हैं कि वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये चीज को लोगों तक लाने के लिए कैंपेनिंग होना बहुत जरूरी है, एरियाज में स्पेशली जहाँ गांव है वहां, उससे भी इम्पोर्टेंट स्कूल्स में। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, नाली में एक बच्चा पड़ा है या रोड पे एक बच्चा पड़ा है, तो वो तुरंत उठा लेते हैं। उठाते समय गलती से स्ट्रे डॉग ने नाखून मार दिया। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि हम अपने घर वालों को कैसे बताएं कि मैंने गली से डॉग उठाया था, मुझे मारना वेरी पड़ा, राइट जी डॉक्टर, डांटना, एग्जैक्टली यस। और बच्चे छुपा देते हैं। और वो छुपाने के कारण आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है अगर बच्चे ने घर जाके नहीं बताया और खुदा ना खास्ता वो डॉग रैबिड निकला, वो पपी रैबिड निकला, तो दिस कैन बी completely life threatening or not life threatening, it may take up your life। तो ये डॉक्टर भानु जी, डॉक्टर भानु आखिर में एक चीज और बड़ी आवश्यक है। मुझे याद है एक समय जब मुझे लगता है यहाँ की कमान जम्मू कश्मीर पुलिस के डॉक्टर एसपी वैद के पास थी, क्योंकि उन्हें वो भी कैट वगैरह रखते थे, तो वो इस बात को और ज्यादा उजागर करने के लिए आप एक डॉग शो करवाया करते थे। वो पहले हुआ, लोगों को उसका बड़ा अच्छा लगा, कौन सा डॉग किसे लेना चाहिए। मगर इसके बाद कोविड आ गया और कई और कारणों से, और जैसे नई चीज आपने बताई कि लोग कोविड के बाद जो है छोटा जो है कोई भी प्रजाति जो है डॉग क्यों देखते हैं। आखिर में जानना चाहूंगा, क्या कोई दोबारा ऐसे समय आ रहा है एक बार ऐसा एक डॉग शो करवाते हैं, जिनके घर में डॉग है वो इनकरेज हो जाते हैं, और कौन सा डॉग इस समय इन दिनों ज्यादा लेना चाहिए? आखिर में जानना चाहूंगा उसमें आपकी जानकारी और सभी के लिए संदेश। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको डॉग लेना है, आप दूसरे को देखकर मत लीजिए, अपने पड़ोसी को देखकर या अपने दोस्तों को देखकर मत लीजिए कि उसने वो ब्रीड ली है मैं वही ब्रीड लूंगा। आप सबसे पहले देखिए कि क्या आप उसको समय दे सकते हैं, क्या आपके पास घर में उतना बड़ा एरिया है जितना बड़ा आपके रिश्तेदार या पड़ोसी या आपके दोस्त का है, जहां पर उसने लार्ज ब्रीड या मीडियम ब्रीड रखी है। आप वो पहले देखें कि आपका छोटा एरिया है, आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो डॉग या कैट मत लें, तभी लें अगर आपके पास समय है उनको समय देने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। आपको उनको घुमाना है, फिराना है, खाना उस हिसाब से खिलाना है, ये सब चीजें देखकर ही आप डॉग लें। स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लार्ज ब्रीड, ये सब आप पे डिपेंड करता है और आपकी सिचुएशन क्या है, आप कितने एरिया में रहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपने जो डॉग शो की बात की, हो सकता है डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि विल कम बैक विद समथिंग लाइक दिस, लेकिन इस बार जब भी हम आएंगे, जब भी कभी आएंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा एजुकेट कर सकें। ऑलरेडी तो कोई डॉग्स को रखने में, उनके रख रखाव में, उनको हम कितना सेंसिटाइज कर सके, उसके साथ हम वो डॉग शो में जरूर आएंगे। और आप सबको एक ही संदेश दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो भी लोग देख रहे हैं, गर्मी का समय है, स्ट्रोक का समय है, अपने पेट्स को दिन के टाइम पर ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो डॉग से थोड़ी मदद करें। मदद इन द सेंस को पानी पिलाएं और पानी बाउल में मत दें,
मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, बर्तन पॉट्स जो रहते हैं, उसमें पानी डालने के लिए बाहर रखें, क्योंकि वो ठंडा रहता है। अर्दन पॉट, मिट्टी का बर्तन गर्म नहीं होता है, उसके बाद जो सीखता है वो गर्म होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, पेड़ लगाए, पेड़ हो सकते पेड़ लगाए, होगी, रोक कम हो जाए। डॉक्टर भानु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारियां, और यही प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का काम है, और आपका आभार प्रकट करता हूं। बड़ा क्रूशल सब्जेक्ट था, आपने विस्तार पूर्वक बताया। आपसे धन्यवाद, और दर्शकों आपसे भी लेते हैं इजाजत। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर भानु, थैंक यू।